Music station. Hit music station. Music 105 FM. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मुज़फ़्फ़र अहमद आपकी खिदमत में तकरीबन 1 महीने के बाद हाजिर है और प्रोग्राम आप हस्ब मामूल सुनेंगे गाने जाने अनजाने। इस प्रोग्राम में क्या होता है आप सब जानते हैं। जब हम आपकी यादों से जुड़े वो गीत, पाकिस्तानी फिल्मी गीत सुनाया करते हैं जिन्हें क्लासिक की हैसियत हासिल है, और हम आपको आपकी यादों की तरफ ले जाते हैं और आपका बचपन, आपकी जवानी, आपका लड़कपन, ये सब आप याद करते हैं और वो दिन याद करते हैं, वो घड़ियां याद करते हैं जब आपने ये गाने, जब आपने ये फिल्म देखी थी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरा दौर जो है वो 60s से स्टार्ट होता है। स्टार्ट तो 50 से हो गया, लेकिन सुनहरा दौर है जिसमें बेहतरीन म्यूज़िक बना, बेहतरीन गाने बने, बेहतरीन फिल्में बनी, कहानियाँ, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे एक्टर्स। तो वो तकरीबन 60s, 70s, 80s तक चला है और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही। मैं तातीलात पे था, छुट्टी पे था और इसके बाद मेरी कुछ तबीयत नासाज हो गई, मैं हाजिर ना हो सका। इसके लिए मैं बेहद माज़रत खा हूँ। माज़रत करने की मेरा ख्याल है ज़रूरत तो नहीं है, आपने कौन सा मुझे याद रखा होगा। लोग जब सामने कोई रहता है तो याद रखते हैं, जब कोई चला जाता है तो 2-4 दिन 5 दिन के बाद भूल जाते हैं। ये मेरा तजुर्बा है। बल्कि हमारे उस्ताद आसिफ गज़ाली साहब कहा करते थे कि आप लोग किसी खुश फहमी में मुब्तला मत हुआ कीजिए। ये जो टेलीविज़न स्क्रीन पे होते हैं या रेडियो पे बोलते हैं, ये लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। चाहे आप कितना ही कोई अच्छा काम कर लें, लेकिन याद रखने वाले बहुत कम होते हैं। वो भी कभी इजहार नहीं किया करते हैं, अपने ही दिल में कभी याद कर लिया। लेकिन अगर हमें ये पता चले किसी अपने साथी आरजे से, किसी अपने स्टाफ के, प्रोडक्शन के लोगों से कि जी साहब आपके लिए फ़लाँ लोगों ने याद किया, आपको फ़ोन किया, तो हमें यकीनन खुशी होती है कि हम कोई काम कर रहे थे और आपने हमें याद रखा। एनीवे, आज के प्रोग्राम में ये गिले शिकवे के साथ जो ज़ाहिर अपनों से किया जाता है, एक लम्हा ऐसा भी मरहला आया कि मैंने सोचा कि अब खैराबाद कह दिया जाए, क्योंकि शायद लोगों को ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की तलब होती है उसके लिए लोग पूछते हैं ना, मांगते हैं उसे कि वो कहाँ है। वो फ़लाँ सामान जो है हम रोज़ किचन का लेके आते थे, वो आज अब नहीं मिल रहा है। वो अच्छा दुकानदार था, उससे अच्छी चीज़ें मिल जाती थी, वो कहाँ चला गया। एनीवे, ख़वातीन हज़रात, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और इसी तरह से हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम आप सुनते रहते हैं मुख्तलिफ आरजेज़ के साथ, सुबह से शाम और शाम से सुबह तक, और पसंद करते हैं। आपका बेहद शुक्रिया उन सब की जानिब से। और मैं बताता रहता हूँ हमारे कौन से आरजे आपको किस वक्त सुनने को मिलते हैं, क्योंकि मेरे सामने जो है वो FPC फिक्स पॉइंट चार्ट लगा हुआ है कि कौन हमारा आरजे किस वक्त। हमारे कुछ साथी कंजूसी का मुजाहरा भी करते हैं और मैं क्या अर्ज़ करूँ, लेकिन आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि कब कब कौन कौन प्रोग्राम करता है और किसके इंतज़ार में आप रहते हैं। एनीवे, ख़वातीन व हज़रात, आप सुन रहे हैं हॉट 105, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है और हम अपने उसी अंदाज में चलते हैं और बताना है आपको सबसे पहले कि आज की कौन सी फिल्म है जिसके गाने हम आपको सुनाएंगे। आपके पसंद के गाने भी, फरमाइशी प्रोग्राम भी शामिल है और इसके साथ साथ हम आपके लिए आवाज़ पहली भी लेके आए हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाए कि जिसका जवाब आपने 8881 पर देना है, हमें टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। और हमारा जो हमसे रब्ता करना है तो आप हमें फेसबुक पे हॉट 105 का ऑफिशियल पेज होता है, वहाँ भी जाके आप हमसे हम कलाम हो सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन कोई फ़लसफ़ियाना बात मत कहिएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम एंटरटेनमेंट का है, इसमें म्यूज़िक हम आपको सुनाया करते हैं। कभी मौका मिले तो हम आपकी कॉल्स भी ले लिया करते हैं, लेकिन कॉल्स भी सिर्फ फिल्मों के गानों के मुताबिक होने चाहिए,
हम एक दूसरे का हाल अहवाल तो पूछते ही रहते हैं और हमें पता है कि कौन किस हाल में है। और अगर किसी दोस्त के बारे में आपने करना है तो आप उसे खुद फ़ोन कीजिए, खुद कॉल करके मालूम कर लीजिए कि वो खैरोफियत से हैं या नहीं है। हमारे इस रेडियो को इस्तेमाल ना कीजिए, कोई अच्छी सी बात आप ज़रूर हमसे शेयर कर सकते हैं 8881 पे, और 105 का जो हमारा ऑफिशियल पेज है फेसबुक पे। इसके अलावा इस खाकसार का पेज भी आपको मिल जाता है मुज़फ़्फ़र अहमद के नाम से, वो भी आप अगर सर्च कर लेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो सब आज की पहली फिल्म की जानिब हम चलते हैं। ये फिल्म है सब सोशल फिल्म में से कहा गया, ब्लैक एंड वाइट का ज़माना है, और इसमें टाइटल रोल जो है वो अलाउद्दीन मरहूम का है। क्या ज़बरदस्त अदाकार थे ये लोग, तालिश है जैसे अदीब हैं, जैसे अलाउद्दीन है, और इसी तरह के बहुत सारे फ़नकार। अभी मैं एक किसी टेलीविज़न के ड्रामे में अचानक मुझे अदाकार मरहूम हबीब नज़र आए, वो दादाजी का रोल उसमें अदा कर रहे थे, और क्या खूबसूरत अलबेला नौजवान था, और कितनी अच्छी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, कितने अच्छे गाने उनके ऊपर पिक्चराइज हुए हैं। लेकिन देखिए वक्त जो है वो अपना आप ज़रूर बताता है। इसी तरह से मदर शाह है, वो भी इसमें एक डायलॉग था, बड़ा मशहूर हुआ था। वैसे तो वो बड़के उनकी बड़ी मकबूल थी, लेकिन इस फिल्म में उनका एक डायलॉग था, कहते हैं मुक गई ओए। सो ये फिल्म है जनाब चाचा जी के नाम से फिल्म है, और इसका पहला एक फ़नी किस्म का गाना है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सुनिए और सर भी सुनिए अगर आपका दिल चाहे तो। मौसम आजकल ठंडा है, रेवड़ियाँ मूंगफलियाँ चलोज़ी का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। अपना मलबा नहीं था हो जाना ही गलबा। पहली बुरकी होने कुड़की सीधा कब्रे जावेगा ते तैनू ठाए लवावेगा। सब इसमें एक आवाज तो अहमद रश्दी मरहूम की है, दूसरी मुनव्वर ज़रीफ मरहूम की है। पहली बुरकी होने कुड़की सीधा कब्रे जावेगा ते तैनू ठाए लवावेगा। चिट्टी कुकड़ी चिट्टे पैर चल मेरी कुकड़ी शहरों शहर। चिट्टी कुकड़ी चिट्टे पैर चल मेरी कुकड़ी शहरों शहर। ठहर बंगे ऐसे ठहर ए मेरी तू बंदा गैर। ठहर बंगे ऐसे ठहर ए मेरी तू बंदा गैर। एनू जे हथ लावेगा ते पुत्रा तेरी लाश नू में मच्छियां खान गईयां। मच्छी नागे वाले दिन कटदी होए, मच्छी नागे वाले दिन कटदी होए। हुण समझ आई बैरिया मैनू तेरी ऐस बक बक दी होए। हुण समझ आई बैरिया ना कर बक बक टक टक एथो चुकला अपना हलवा नहीं ता हो जाना ही गलबा तेरा किथे अब्बा कलवा। ना कर टक टक बक बक एथो चुकला अपना हलवा नहीं ता हो जाना ही गलबा तेरा किथे अब्बा कलवा। काला जी कलितर दी काले बेटा पुत्र दी काली कावे पैंदा सी खलोंदा सी ते जान तेरी नू रोंदा सी ते राह विच बैठे गांदा सी। सावां टिक्कियां हो गईयां दिल पाई जान। ऐसे गाने फिल्म पर्दा स्क्रीन पर देखकर लोग हंसी के मारे लोटपोट हो जाते थे और एंजॉय करते थे। ये गाए बगाए ऐसे सीन आया करते हैं पुरानी फिल्मों में, जहाँ अलमिया सीन होते हैं रोने वाले, वहाँ पे ऐसे भी सीन होते हैं। ख़वातीन सांभला हलवा नहीं ता हो जाना ही गलबा तेरा किथे अब्बा कलवा। चिट्टी कुकड़ी चिट्टे पैर चल मेरी कुकड़ी शहरों शहर। ठहर बंगे ऐसे ठहर ए मेरी तू बंदा है। और इसके बाद अगला गीत सुनाने से पहले मैं इस फिल्म के बारे में कुछ आपको तफसीलात बता देता हूँ। चाचा जी फिल्म जो है 1967 में ये बनी थी, रिलीज़ हुई थी, और इसके मरकज़ी किरदारों में फिरदौस अकमल, अलाउद्दीन, तलत सदीकी, मज़हर शाह, सलमा मुमताज़, मुनव्वर ज़रीफ, खलीफा नज़ीर, जग्गी मरेकर, सुल्तान राही, ताया बरकत, फजल हक, नफीसा नूर, गुलरेज़,
और मास्टर मुराद, ये नन्ना अदाकार था और बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने अपने जौहर दिखाया अदाकारी के। और इसे फिल्म के डायरेक्टर थे वहीद डार साहब। शेख नज़ीर हुसैन ने इसे प्रोड्यूस किया था। हज़ी कादरी साहब ने इस फिल्म की कहानी लिखी और जी चिश्ती मरहूम बाबा चिश्ती जिन्हें कहा जाता है अल मारूफ, उन्होंने इसके गाने भी लिखे और इसकी धुनें भी बनाई। और इन गानों को गाया माला बेगम ने, नसीम बेगम ने, आयरन परवीन, अहमद रुश्दी, मसूद राना और मुनव्वर ज़रीफ ने। तो यूं ये फिल्म बनी और इसके गाने बड़े मकबूल हुए। अगला गाना सुनाने से पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि हम आपको अभी चंद सेकंड के बाद आवाज़ पहेली सुनाएंगे, जिस पहेली का जवाब आपने 8881 पे देना है। आपने HOT लिखना नहीं भूलना है, मैसेज ऑप्शन पे जाके एक स्पेस देना है और उसके बाद हमारे सवाल का जवाब देना है और भेज देना है 8881 पे, यानी अगर सादा अंदाज में कहा जाए तो 8881 पर आपने भेजना है। साथ ही आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे, हॉट 15 का ऑफिशियल पेज और मुजफ्फर अहमद का पेज, वहाँ भी जाके आप हमसे बात कह सकते हैं। अब मैं आपको एक और गीत इसी फिल्म का सुना रहा हूँ। मोहब्बत से अपने महबूब को चन्न जी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, आप भी शायद कहते हो उनको, और सलाम भी कहते हो। ख़वातीन और ज़्यादा मैं आपको आवाज़ पहेली की जानिब ले जाता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। दो आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, इसका जवाब आपने देना है 8881 पर। कहाँ रहे हो सर? अरे बेटे, रास्ते में लैला मजनू का ड्रामा देखने लग गया। पूछा कहाँ हो रहा? नेशनल पार्क में। और जानता है उसमें हीरो का पार्ट कौन कर रहा? कौन? तेरा भाई हामिद। और लैला एक बहुत ही अमीर और खूबसूरत लड़की है। अभी भी दोनों के डिलाग सुन के आ रहा हूँ। पागल हो गया। तुमने कहा था ना उस्ताद कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। 100%। ऐसे ही जब किसी गरीब लड़के की शामत आती है ना, तो किसी अमीर लड़की से इश्क कर लेता है। ये ख़वातीन ज़्यादा अपने डायलॉग सुना है, जरा सोचिएगा। वॉक अलोंग द मेमोरी लेन, क्योंकि यादें कभी मध्यम नहीं पड़ती। This is your music. Your station. It's all about you.
ओके जनाब, आपने ये आवाज़ें सुन ली हैं। गौर से मैं फिर भी आपको सुनाता रहूँगा आवाज़ें, जब तक कि आपकी तरफ से जवाबात सही मसूल नहीं होते मैं आपको ज़रूर सुनाता रहूँगा। अब्दुल गफूर हारून गोट रेडी मैदान या मियान से कहते हैं, सलाम के अहल है, रब्बुल आलमीन की बेहतरीन तख्लीक माँ है जो कभी बच्चों से शिकायत नहीं करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। बरकत अली लियाकताबाद में हमें सुनते हैं और कहते हैं, अस्सलाम, खुश रहें, शुक्र है भाई 5 जनवरी को आपने शमी मारा और संतोष कुमार की आवाज़, मैंने गलत कह दिया था, मैंने एडमिट किया था, संतोष कुमार की आवाज़ थी, वो दर्पण की आवाज़ नहीं थी। ये बातें तो आप लोग बहुत याद रखते हैं। मगर आपने, चलिए साहब, आप गलती की गुंजाइश होती है, मरहूम तारिक अजीज कहा करते थे, गलती की गुंजाइश निश्ता। तो अच्छी बात भी कोई हमें ज़रूर हम तक पहुंचाया कीजिए। हमारे अमाल में से, हमारे कामों में से कोई अच्छा काम अगर हमने किया है तो उसकी भी शाबाश दे दिए कीजिए। ज़्यादातर हम जो है वो एक वो पकड़ के ना, क्या कहते हैं, जो हजाम हजरात के पास होता है, चिमटी सी एक होती है छोटी सी, हम बुराइयां गलतियां ढूंढते रहते हैं और वो जमा करके सामने ले आते हैं, और वो जो बेचारा जो काम करने वाला है वो इतना डिस्करेज होता है कि वो कहीं भाग ही जाता है। सो आपका शुक्रिया, बहरहाल मैंने क्लैरिफाई कर दिया है, मेरी गलती थी उसमें। और अकबर बल्दिया टाउन में सुन रहे हैं भाई, वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी जी, जज़ाकल्लाह। और अब मैं आपको अगले गीत की तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारे गाने हैं जो सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सब हमारी पाकिस्तानी फिल्मी म्यूज़िक के जो क्लासिक हैं, ये याद रखने वाली है। नसीम बेगम की आवाज़ में ये गाना मुतादिद बार आपने रेडियो पाकिस्तान से सुना होगा, या फिल्म देखते हुए। दोस्तों, हमने जो आवाज़ पहली आप तक पहुंचाई है वो अदाकारों के नाम तो आप बताएंगे ही, लेकिन फिल्म का नाम भी बताना ज़रूरी है, वरना आपका जवाब नामुकम्मल समझा जाएगा। सब इन गानों की खूबी एक ये भी है कि गानों की मुताबिकत से, बोलों की मुताबिकत से बाबा जी चिश्ती ने इनकी धुनें बनाई, और इन पे जो रक्स है अब वो उनमें कोई आमियानापन नहीं है, सस्तापन नहीं है जो जैसे आजकल की फिल्मों में होता है। फिरदौस है इसमें, और बहुत अच्छा सीधा साधा सा रक्स है। ज़ाहिर के खुशी के मामले में अपने महबूब से जब बात करते हैं तो इसी तरह से होती है। हमें कुछ और खुश फहमियों में, खुश गुमानियों में मुब्तला ना होने दे मेरे महबूब। और अब तौबा तौबा माला बेगम। इन गीतों में कैसी बरजस्तगी है, एक नेचुरल अंदाज है।
ये गीत भी अदाकारा फिरदौस बेगम पर पिक्चराइज हुआ है। आप सुन रहे हैं हॉट 105, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है और मैं हूं मुजफ्फर अहमद आपके साथ। गाने जाने जाने आप सुना करते हैं हर जुमेरात के शब 10 बजे से 12 बजे तक। Right back after this short commercial break. कभी फ्रिज के ऊपर, कभी ड्रॉर में, कभी बेगम साहबा के पर्स में बिल भरवाने से ज्यादा बिल ढूंढना मुशक्कत हो जाती है। अब बिल खो जाए या फट जाए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि SSGC ने बिल कर दिया है अब डिजिटल। तो आज ही SSGC ई बिल रजिस्टर करवाएं। बिल ऑनलाइन तो सब फाइन। इस विंटर को सरवाइव करने के लिए आप भी घर बैठे बैठे डोमिनोज ऑर्डर करें। हॉट FM 105 को है आपकी सेहत का ख्याल। मौसम सरमा की एहतियाती तदाबीर। सर्द मौसम में खुद को ठंड से महफूज रखना बहुत जरूरी है। खास तौर पर गर्दन, पाँव और सीने को सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। ओके जनाब, हमने आवाज़ पहली जो आप तक पहुंचाई थी उसमें काफ़ी लोगों ने दिलचस्पी का मुजाहरा किया है और बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। मैं शामिल करूंगा कुछ ही देर में, लेकिन इससे पहले एक और वजाहत मैं कर दूं। जो पिछला गीत मैंने आपको सुनाया था कुछ यूं था वो, और मैंने कहा था कि जी अदाकारा फिरदौस पर गाना पिक्चर हुआ है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ और ना ही मुझसे पूछ के उन्होंने किया था। एक नई अदाकारा थी जी नफीसा नूर, उन पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। मैंने इस ख्याल से कि अभी कोई मेरी गलती की निशानदेही कर देगा, सो मैं ही बता देता हूँ। उसके बाद हमने आपको जी गाना सुनाया। ये गाना बिल्कुल सही, मेरा जवाब सही था कि फिरदौस बेगम पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। और अब ये गीत आप सुनिए, अगला गीत मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन चलिए मैं आवाज़ पहली फिर से आपको सुना देता हूँ। फिल्म का नाम भी बताना बेहद जरूरी है। रास्ते में लैला मजनू का ड्रामा देखने लग गया। कहाँ हो रहा? नेशनल पार्क में। और जानता है उसमें हीरो का पार्ट कौन कर रहा? कौन? तेरा भाई हामिद। और लैला एक बहुत ही अमीर और खूबसूरत लड़की है। अभी भी दोनों के डिलाग सुन के आ रहा हूँ। पागल हो गया। तुमने कहा था ना उस्ताद कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। 100%। ऐसे ही जब किसी गरीब लड़की की शामत आती है ना, तो किसी अमीर लड़की से इश्क कर लेता है। This is Hot FM Network. Hot FM Network. तो सब जी दो आवाज़ें आपने बड़ी मकबूल आवाज़ें, जानी पहचानी सी आपकी आवाज़ें होंगी और इनके नाम भी बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि हमने किस फिल्म से मुकालमा लिया है। यकीनन आपको याद होगा। अगर नाम, ये सीन याद है आपको, ये मंजर आपको याद है, तो फिर आपको फिल्म का नाम भी आता होगा। अभी मैं अगला गाना आपको सुना। 7 गाने हैं साहब इस फिल्म के, जिसका नाम है चाचा जी। मैंने आपको बताया कि फिल्म है 1967 की फिल्म है जी, और मकबूल फिल्म थी अपने अहद की। आयरन परवीन।
आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये फिल्म देख रखी है, ये भी मुझे बताइएगा। 8881 पे आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज भेजने का पता यही है 8881 पे, लेकिन मैसेज लिखने से पहले HOT लिखना बेहद ज़रूरी है, एक स्पेस देना भी बेहद ज़रूरी है। मैसेज लिखिए, खुद भी पढ़िए और हमें भी पढ़वाइए 8881 पे। और अब मैं अगला गाना सुनाने से पहले, दो गाने हैं और नसीम बेगम की आवाज़ में और मसूद राना की आवाज़ में, और वो बेहद मकबूल गाने हैं, वो भी आप तक सुनाऊंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन दुर्र शवार कहती हैं मुजफ्फर भाई ज़्यादा तंग ना करें, हमारे अब्बा के ज़माने की कोई फिल्म होगी, आवाज़ तो हम सुनकर यंग पहचान गए। यूट्यूब पर पुराने प्रोग्राम फिल्म देखी है, फिल्म का नाम की शरारत गलत है, हम नहीं मानते। चलिए आप ना मानिए साहब, लेकिन बहुत सारे लोग मानने को तैयार हैं। आपका जवाब वैसे दुरुस्त है, ना अदाकारों के नाम आपने सही बताए हैं। रंगी टाउन में हमें सुन रहे हैं जी, बाजार से, पाकिस्तान बाजार से रेहाना कहते हैं मुजफ्फर भाई अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ है, हाँ जी हाँ, आप एक आवाज़ आपने सही बताई है, मुझे नहीं आता फिल्म का नाम। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे, इसमें फ़िक्र की क्या बात है। बरकत अली दोबारा तशरीफ़ लाए हैं, कहते हैं खुश रहें। वहीद मुराद की कितनी फिल्में मैंने आपकी, कितने गाने आपको सुना चुका हूँ, लेकिन आपका जवाब दुरुस्त है। अब्दुल हक कराची, अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर भाई, वेलकम टुडे शो, हाउ आर यू सर, हम तो आपके सेहत व सलामती रहने की दुआ मांगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत महंगी बड़ी उम्दा दुआ है, सबके लिए ऐसी दुआ मांगनी चाहिए। सेहत और तंदुरुस्ती अगर नहीं है तो करोड़ों की जायदाद भी और अरबों रुपए का बैंक बैलेंस भी किसी काम का नहीं है। डॉक्टर तौहीद हमें सुन रहे हैं गुलिस्तान जौहर में, और आपका जवाब दुरुस्त है, फिल्म का नाम भी तो सोचिए। रशीद खान एंड गुलाम साबिर कहते हैं आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है मेरे दोस्तों, कहते हैं हाँ बिल्कुल, आपकी बाकी बातें भी बिल्कुल दुरुस्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं कि मैंने कविता बम्बिनो सिनेमा में, कह रहे हैं मैंने देखी थी ये फिल्म। ओके, शकील अंसारी साहब इकरा यूनिवर्सिटी, इकरा सिटी, फेज 1 आंसर है आपका जवाब। हाँ, आपका एक आधा जवाब दुरुस्त है। अच्छा, कहते हैं हुस्न की देवी, मुझे गाना सुनवाते, मैं सुनाऊंगा जी इंशाल्लाह, पहले भी हम सुना चुके हैं। उमर कुरंगी में हमें सुन रहे हैं मुजफ्फर भाई अदाब, 3 हफ्ते से आप कहाँ गायब थे। आंसर है जी, मैं अभी बता चुका हूँ, मैं बस छुट्टियों पे था, फिर मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई, तो आपने सबने दुआ की तो मैं आ गया। ये गाना जो है, ये कहते हैं कि इंसान अकेला कुछ नहीं होता है, अकेलापन जो है इंसान को मार देता है। वो कहते हैं कि किसी दूर दराज जंगल में अगर कोई एक दरख्त भी है, वो अकेला है तो वो भी जल जाता है, सूख जाता है, और लेकिन अगर कोई साथी हो, ये बयान है फिरदौस बेगम का, और ये अकमल मरहूम का पैगाम है। लेकिन पहले हम ये बात सुन लेते हैं फिरदौस की अदाकारी में और नसीम बेगम की आवाज में। ख़वातीन ज़ात, आप सुन रहे हैं हॉट 105, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है, किसी को इससे कोई शक नहीं है। और आप इस वक्त सुन रहे हैं मुजफ्फर अहमद के साथ गाने जाने जाने, कुछ गाने आपके जाने पहचाने और कुछ गाने अनजाने। सुनिए और सरधुनिए। हम सब में से बेशुमार ऐसे लोग होंगे जो अपनी उम्र के उस हिस्से में, जब कहते हैं आतिश जवान होता है,
ये गाना मुतादिद बार सुना होगा और एंजॉय किया होगा, इसीलिए हम आपकी यादें ताज़ा करते हैं हॉट 105 आपके लिए लाता है ऐसे ही गीत, किसी सौगात से कम नहीं होते। अब यही गीत सुनने से पहले, मसूद राना की आवाज में सुनने से पहले फिर से आवाज पहली। कहाँ रह गए उस्ताद? अरे बेटे, रास्ते में लैला मजनू का ड्रामा देखने लग गया। पूछा कहाँ हो रहा? नेशनल पार्क में। और जानता है उसमें हीरो का पार्ट कौन कर रहा? कौन? तेरा भाई हामिद। और लैला एक बहुत ही अमीर और खूबसूरत लड़की है। अभी भी दोनों के डिलाग सुन के आ रहा हूँ। पागल हो गया। तुमने कहा था ना उस्ताद कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। 100%। ऐसे ही जब किसी गरीब लड़की की शामत आती है ना, तो किसी अमीर लड़की से इश्क कर लेता है। वॉक अलोंग द मेमोरी लेन, क्योंकि यादें कभी मध्यम नहीं पड़ती। और ये खवातीन ज़ात, अब यही गीत जो हमने आपको सुनाया, अब हम मसूद राना की आवाज में, जो फिल्म बंद हुआ अदाकार अकमल पर। बंदा होवे पावे कल्ला रुखनी, दोवां कल्लियां नूं हुंदा बड़ा दुखनी। नी कल्ला बंदा होवे पावे कल्ला रुखनी, दोवां कल्लियां नूं हुंदा बड़ा दुखनी। तू कल्ली कल्ली किथे चलिए नी जरा ठहर जा गोरीए ठहर जा। कल्ला बंदा होवे पावे कल्ला रुखनी, दोवां कल्लियां नूं हुंदा बड़ा दुखनी। तू कल्ली कल्ली किथे चलिए नी जरा ठहर जा गोरीए ठहर जा। चल पिया मिठा मिठा झगड़ा प्यार दा, उचल में गबरू ते एक मुटियार दा। चल पिया मिठा मिठा झगड़ा प्यार दा, उचल में गबरू ते एक मुटियार दा। झूठी मुठी न लुका साथ मुखनी, दोवां कल्लियां नूं हुंदा बड़ा दुखनी। वे झूठी मुठी न लुका साथ मुखनी, दोवां कल्लियां नूं हुंदा बड़ा दुखनी। तू कल्ली कल्ली किथे चलिए नी जरा ठहर जा गोरीए ठहर जा। चलिए तू सानू भी मिला के नाल चलनी, सोने तू साडे नाल गुस्से अज कल नी। चलिए तू सानू भी मिला के नाल चलनी, सोने तू साडे नाल गुस्से अज कल नी। जरा हौली जरा ठहर जरा रुकनी, दोवां कल्लियां नूं हुंदा बड़ा दुखनी। जरा हौली जरा ठहर जरा रुकनी, दोवां कल्लियां नूं हुंदा बड़ा दुखनी। तू कल्ली कल्ली किथे चलिए नी जरा ठहर जा गोरीए ठहर जा। PM. This time check is brought to you by डायबिटीज की मर्जी अब नहीं चलेगी। मैसेज बाय रोश। हाँ भाई, गैस का बिल अदा कर दिया या फिर कहीं महफूज जगह पे रख कर भूल गए? कोई बात नहीं, अब गैस बिल खो जाए या फट जाए कोई टेंशन नहीं है।
क्योंकि SSGC ने बिल कर दिया है अब डिजिटल। तो आज ही SSGC की वेबसाइट या ऐप के जरिए ई-बिल रजिस्टर करवाएं। बिल ऑनलाइन तो सब फाइन। इस विंटर को सरवाइव करने के लिए आप भी घर बैठे बैठे डोमिनोज ऑर्डर करें। ऑलराइट ख़वातीन हज़रात, आपने गाना सुना था ये, और जी आवाज़ थी अकमल मरहूम की अदाकारी और आवाज़ थी मसूद राना की। आपके बहुत सारे मैसेजेस मौसूल हुए हैं जिनमें आपने हमें जवाबात दिए हैं। मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ, और लेकिन क्या करूँ, गाने बहुत सारे मेरे पास हैं। आपकी फरमाइश के गाने भी बहुत सारे हैं जो गाहे बगाहे आप मुझ तक पहुँचाते रहे हैं। अगली फिल्म का भी मुझे आपको बताना है, लेकिन अफजल हज़ारवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कहते हैं मुज़फ़्फ़र साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, तमाम सुनने वालों को भी सलाम। और आपका जवाब दुरुस्त है, मगर अफजल हज़ारवी साहब आपसे उम्मीद थी कि आप फिल्म का नाम भी देंगे। एनीवे, सुलेमान बलोच आपका बेहद शुक्रिया, मदगोट में हमें सुन रहे हैं। और अफजल हज़ारवी साहब मज़ीद कहते हैं कि खूबसूरत गीतों से इब्तिदा आपके इंतखाब का जवाब नहीं। और बिनते इब्राहिम पीरानी, इन्होंने मुझे कहा जी यूसुफ पर बहुत शुक्रिया जी आपका, क्यों आपने मुझे यूसुफ पर कहा है। और रिदा अहमद हमें सुन रही हैं, कहती हैं हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे, मेरे बेटे। और अब्दुल शकूर मेमन गोट से कहते हैं अस्सलाम हो आपको। वालेकुम सलाम जी। जीते रहिए बल्दिया टाउन। वहीद मुराद का नाम और इनकी फिल्मों के गाने सुनाइए जी, कहते हैं आपको सुनाएंगे जी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है मेरे दोस्त अकबर साहब। एहसान मुश्ताक कयूमाबाद में, कहते हैं आवाज़ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया, फिल्म का नाम भी आपने सही बताया है। और मुजफ्फर साहब में परवीन आसिफ खुश आमदीद, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, बड़ी खुशी हुई आपकी आवाज़ सुनकर और दिल से हज़ारों दुआएं निकली आपके और आपकी फैमिली के लिए। ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपकी दुआएं और इबादतों को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। उम्मीद है अपने अपने तमाम लिसनर्स को दुआओं में याद रखा होगा। आपकी दुआ से थोड़ी थकावट महसूस हो रही है मेरी आवाज़ से। जी हाँ, मैं खासा मेरी तबीयत ख़राब रही, नज़ला खांसी और बहुत बुरी तरह से, लेकिन अल्लाह के शुक्र है आप सबकी दुआओं से मैं बेहतर हूँ। और पहली का जवाब आपने दिया है नहीं, आपने ये कहते हैं कि शायद मोहम्मद अली साहब की आवाज़ है। नहीं, मैं आपको फिर से सुनाऊंगा, फिर से आप सुनिएगा। दुर्र शवार कहती हैं खालिद सलीम मोटा नहीं नहीं नहीं, मैंने खांसी रोकने की कोशिश की थी। खालिद सलीम मोटा तो हरगिज नहीं था, लेकिन दूसरी जो आपने आवाज़ लिखी है वो सही लिखी है। खालिक नूर बल्दिया टाउन में, कहते हैं खुश आमदीद मुजफ्फर भाई, बड़ी देर की मेहरबा आते आते। आज का जवाब है, जी हाँ आपका जवाब दुरुस्त है, लेकिन फिल्म का नाम खालिक साहब दुरुस्त नहीं है। और मिसेस परवीन आसिफ, आपका दोबारा मैसेज भी है, 2 दफ़ा आपने गालिबन मैसेज किया है, आपका बेहद शुक्रिया। मेरी बहुत पुरानी सुनने वाली हैं और मेरा ख्याल है कि रुबा सदी हो गई है, 26-27 साल हो गए हैं हमें रेडियो पे इसी तरह से मगजमारी करते हुए। कोशिश की कि कुछ अच्छी बातें पहुंचाई जाए हमारे सुनने वालों को, उनकी जो हमारे असातिज़ा ने हमारी तरबियत की, हम अपने सुनने वालों की भी तरबियत करें। लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा लुत्फ़ नहीं आया है, बहुत कम लोग हमारी बात को गौर से सुनते हैं, ज़्यादातर तफरी चाहते हैं और तफरी कोशिश करते हैं हम आप तक पहुँचाने की। एनीवे, मिसेस परवीन आसिफ आपका बेहद शुक्रिया। यूसुफ कुमार और कहते हैं कि दाऊद कुमार, ये 2 लोग हैं जी महाजर कैंप में, नंबर 2 कराची। एक सॉन्ग, ये दिल अपना ना हो, अपने चमन में गुलों को हंस हंस के देखो, रूना लैला और मेहदी हसन, फिल्म झुक गया आसमान। चलिए साहब, झुक गया आसमान मैंने नोट कर लिया, इसके गाने में कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाऊं। कहते हैं कि 1970 की फिल्म है, ना सलमा में इन्होंने देखी थी। बहुत शुक्रिया। अब मैं जिस फिल्म की तरफ जा रहा हूँ, खबरों से पहले मैं चाहता हूँ कि 2-3 गाने इसके भी आपको सुना दिए जाए। ये 1967 की रिलीज है और एक डॉक्टर की मोहब्बत की कहानी है।
आप जब नाम सुनेंगे तो आप सबको याद आ जाएगा। बेहद रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी और हिट थी बॉक्स ऑफिस पे। ए हमीद ने इसे बनाया था, शबाब करानवी साहब ने इसे डायरेक्ट किया था और शातिर गजनवी साहब ने इसे लिखा था। मंजूर अशरफ साहब और तसद्दुक हुसैन की म्यूजिक थी इसमें, उन्होंने कंपोजिशंस बनाई इसकी। ख्वाजा परवेज और नाजिम पानीपती और शबाब करानवी ने गाने लिखे। माला बेगम, आयरन परवीन और अहमद रुस्ती ने गाने गाए। और इसके अलावा इसके अदाकार जब मैं नाम बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। ये फिल्म है 1967 की इंसानियत, आपको अच्छी लगेगी जब आप सुनेंगे। तेरा मेरा प्यार देख कर सारा जमाना जलता है, तेरा मेरा प्यार देख। ये दो कॉमेडियन है, रजिया और नन्ना, इन पर ये गाना पिक्चराइज हुआ है। तो प्यार में सब कुछ चलता है, प्यार में सब कुछ चलता है, तेरा मेरा प्यार देख कर सारा जमाना जलता है। सब ये फिल्म देख के जब खवातीन सिनेमा हॉल से निकलती थी तो रोते हुए, दुपट्टे भीगे हुए होते थे आंसुओं में। और कहानी ही दरअसल अलमिया किस्म की थी, रोमांटिक थी, कुर्बानी और इसार की कहानी थी जो अब हमारे इस माशरे में नापैद है। हो गई सेल्फ स्टार्ट, मोहब्बत रुक न सकेगी प्यार की गाड़ी। हो गई सेल्फ स्टार्ट, मोहब्बत रुक न सकेगी प्यार की गाड़ी। और बात बड़ी है, नन्ही सी है जान तुम्हारी, नन्ही सी है जान तुम्हारी। इश्क सरोग जिसे लग जाए, जान ही लेकर टलता है। प्यार में सब कुछ चलता है, तेरा मेरा के देख कर सारा सब ये गाना तो हमने आपने भी सुन लिया, लेकिन कहानी कुछ यूं है। दिल लगाना जाके देख पर आए, दिल लगाना जाके देख पर आए। मेरे हमराही चाहे सारा जमाना तेरे रास्ते में आए, दिल लगाना जाके देख पर आए। मेरे हमराही चाहे सारा जमाना तेरे रास्ते में आए, दिल लगाना जाके देख कर आए। भुलाया अगर तूने वादा वफा का, तो वादा गिला मुझको तेरी जफा का। भुलाया अगर तूने वादा वफा का, तो वादा गिला मुझको मेरे सनम तेरा ही हम, मेरा दिल ना जलाए, दिल ना लगाना जाके देख कर आए। मेरे हम खवातीन और ज़ायद, आप सुन रहे हैं गाने जाने अनजाने। आज ये प्रोग्राम में प्योर एंटरटेनमेंट का होता है, जिसमें हम आपको गाने सुनाया करते हैं, कुछ आपकी याददाश्त का इम्तिहान भी लेते हैं और आपकी यादें ताज़ा करते हैं। हर प्रोग्राम का एक फॉर्मेट होता है, उसी पे हम चलना चाहते हैं। प्रोग्रामिंग क्या होती है वो आप ही जानते हैं। मेरे दिल की धड़कन की आवाज तू है, मेरी आरज़ू का हमराज तू है। मेरे दिल की धड़कन की आवाज तू है, मेरी आरज़ू का हमराज तू है। होके जुदा जाने वफा मुझको भूल न सब इसीलिए सियाने कहते हैं कि उड़ जाने वाले पंछियों को अपने दिल में जगह नहीं देनी चाहिए।
उड़ के कम ही वापस आया करते हैं। लेकिन इसके बावजूद उधर से जवाब आया, जाने बहार जाने तमन्ना तुम्ही तो हो, जाने वहीद मराद, ज़ेबा बेगम, तारिक अजीज, फिरदौस, तुम्ही तो हो, लाजवाब अदाकारी, समझ लिया खूबसूरत फिल्म आपको याद होगी। तुम्ही तो हो, जाने बहार जाने तमन्ना तुम्ही तो हो। ये हुस्न ये शबाब तेरा बेमिसाल है, ये हुस्न ये शबाब तेरा बेमिसाल है, फितरत की शायरी का अनोखा ख्याल है, जिसने फदा में प्यार बखेरा तुम्ही तो हो, जाने बहार जाने तमन्ना तुम्ही तो हो। 105. तुमसे मिली है मेरी मोहब्बत को रोशनी, तुमसे मिली है मेरी मोहब्बत को रोशनी, इतने हसीन मोड़ पे ले आई जिंदगी, अब मेरी जिंदगी मेरी दुनिया तुम्ही तो हो, जाने बहार जाने तमन्ना तुम्ही, जाने बहार जाने तमन्ना तुम्ही तो हो। मेरे हमदम मेरे साथी मैं तेरी दम साज हूँ, मेरे हमदम मेरे साथी मैं तेरी दम साज हूँ। सब वफा क्या चीज है, मोहब्बत क्या चीज है, इसार किसे कहते हैं, ऐसा ही एक करैक्टर था इस फिल्म में, जिसने अपने नसीब पर अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया और अपनी मोहब्बत को, अपनी चाहत को कहीं दफन कर दिया। आज के माशरे में, आज की कहानियों में ऐसे किरदार कहाँ मिलते हैं।
जैद आप सुन रहे हैं फिल्म इंसानियत के गाने। 2 गाने इसके और बाकी हैं, वो पेश करेंगे हम आपको, लेकिन इस वक्त हम खबरें आपको सुनाते हैं।